मिडिल ईस्ट में युद्ध का वक्त है। इसी वजह से दुनिया में पेट्रोल और डीजल का संकट है और कमी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। एलपीजी के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दुनिया के साथ भारत में भी महंगाई ने दस्तक दे दी है। हर तरफ शॉर्टेज के हालात हैं। संकट ऐसा जैसे कोरोना के वक्त था। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम जैसे हालात में सबसे आसान उपाय है बचत, यानी कम से कम उपयोग। पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करना है तो वाहन चलाना कम करना होगा। यही अपील पीएम मोदी ने की। चूंकि अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, इसलिए बीजेपी सरकारों ने सबसे पहले अमल किया। ये अपील पीएम मोदी ने मई महीने में की थी और अब तक एक पखवाड़ा बीत चुका है। और टीवी 27 न्यूज ने पड़ताल की तो अजीब खुलासा हुआ। भले ही सरकार ने किफायत का मॉडल अपना लिया, लेकिन पेट्रोल डीजल की खपत में कोई कमी दिखाई नहीं दी। यानी साफ है कि सरकार हो या आम आदमी, लोग न तो वाहन चलाना कम कर रहे हैं और न ही वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 4 से 5 दफा बढ़ चुकी है। इसी पर आधारित है टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम डीप डाइव। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आपको हम इस डीप डाइव में बताएंगे मुश्किल वक्त में भी इस बचत पर क्यों नहीं है सख्त। क्या आसान लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं छूट रही कार बाइक छोड़कर हम क्यों नहीं कर रहे हैं बस का सफर। सरकार हो या आम आदमी, क्यों नहीं छोड़ पा रहे व्हीकल। ईरान अमेरिका युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की शुरुआत मई महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई और अब तक 7 से 8 रुपए तक बढ़ चुकी है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी कीमत और बढ़ने वाली है। कीमतों में आया अंतर एक बार आपको हम ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। पेट्रोल नई दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे है, वहीं डीजल 95 रुपए 20 पैसे। बात लखनऊ की करें तो 101 रुपए 89 पैसे पेट्रोल है और 95 रुपए 36 पैसे डीजल। बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करें तो 108 रुपए 6 पैसे पेट्रोल है, 101 रुपए 32 पैसे डीजल। ग्वालियर की करें तो 114 रुपए 30 पैसे पेट्रोल और 99 रुपए 40 पैसे के आसपास डीजल। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो पेट्रोल 114 रुपए 54 पैसे के आसपास है, लेकिन डीजल 99 रुपए 64 पैसे के करीब है। इंदौर की बात करें तो 114 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल 99 रुपए 2 पैसे। जबलपुर की बात करें तो 114 रुपए 56 पैसे, डीजल 99 रुपए 64 पैसे। बिलासपुर में 108 रुपए 50 पैसे पर पेट्रोल है, 101 रुपए 32 पैसे डीजल। रीवा में पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 65 पैसे है तो डीजल की कीमत 99 रुपए 74 पैसे। हालांकि जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचे यह कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित हुई है। वैसे सरकार ये कहती रही कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, 6 महीने का स्टॉक रखा है, लेकिन अब संकट बढ़ रहा है। ऑयल लाने वाले हमारे जहाज खड़े हो गए हैं, सप्लाई पर संकट आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी है तो इसका असर भारत पर भी हुआ और पेट्रोल की कीमत बढ़ने का प्रेशर आ गया। युद्ध का पहला असर भारत में 15 मई को हुआ, जब पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ी। यह संकेत था कि भारत पर भी पेट्रोल डीजल का संकट आ चुका है, यानी अब संभलने का वक्त था। हालांकि इससे पहले ही भारत ये संकट भांप चुका था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किफायत बरतने की अपील जारी की थी। भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं,
हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। इसके बाद असर शुरू हुआ। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने वाहनों का काफिला कम कर दिया, वर्चुअल मीटिंग शुरू कर दी और लोगों से भी यह अपील की गई वे अपने वाहनों का कम से कम उपयोग करें और ज्यादातर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। माहौल ऐसा मानो पेट्रोल की बचत करने के लिए एक बड़ी मुहिम चल पड़ी हो। इन्हीं सारी कवायदों के करीब एक पखवाड़े बाद टीवी 27 न्यूज ने पड़ताल इस बात की कि क्या पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हो गया है, क्या खपत में कोई कमी आई है। इसके लिए टीवी 27 न्यूज की टीम अलग अलग पेट्रोल पंप पर पहुंची और लोगों से हालात समझे। हर कोई पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कोसता नजर आया, मानो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बहुत ज्यादा बढ़ा है, 3 रुपया लीटर बढ़ा है। जो गरीब तबका का आदमी है वो ज्यादा प्रभावित है। अभी मालूम हुआ कि रेट बढ़ चुका है। जितना बढ़ रहा है उतनी परेशानी बन रही है। प्रभाव तो सभी आम जनता पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत असर पड़ रहा है जी, बहुत दाम बढ़ते जा रहा है एकदम पूरा। कर भी क्या सकते हैं सरकार के आगे। लोग कोस तो रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। मंत्री मुख्यमंत्रियों के वीआईपी काफिलों में आई वाहनों की कमी भी दिखावटी निकली। नजारा आपने देखा ही होगा, जिसमें नेताजी तो ई रिक्शा पर आए लेकिन पीछे पीछे वाहनों का लंबा काफिला नजर आया। यानी बचत का भी इवेंट बनाया जा रहा था। कैमरे के सामने पैदल और साइकिलें चल रही थी और कैमरे के पलटते ही काफिला पूरा काफिले की तरह नजर आ रहा था। इसके नतीजे में हमें यह मिला कि वाहनों का उपयोग करना और पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सबसे पहले आपको दिल्ली की जनता के अनुभव सुनाते हैं। सवाल यह कि क्या महंगे पेट्रोल के बाद आपने वैकल्पिक साधनों का उपयोग शुरू कर दिया? क्या सिटी बस या छोटे वाहनों पर आए? तो जवाब मिला, जो आप भी सुन लीजिए। जिस प्रकार से भारत सरकार लगातार ये अपील करती हुई नजर आ रही है कि अब पेट्रोल और डीजल बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से सरकार ये भी कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कमी कहीं नहीं है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर मैं आ गया हूँ जनता के बीच। हम जनता से बातचीत करेंगे और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ख़ासतौर पर अगर हम नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर जो लंबी लंबी पेट्रोल और डीजल के लिए कतारें देखने को मिल रही है। तो और वहीं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली में है। तो आइए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? अमित। तो लग रहा है पेट्रोल और डीजल की किल्लत है हमारे देश में। पेट्रोल और डीजल की तो लग ही रहा है, तो सभी इतना रेट बढ़ा रहे हैं कि हर टाइम पेट्रोल अब महंगा कर रहे हैं। वो भी क्या मैटर महंगा पेट्रोल। सरकार बोल रही है पेट्रोल डीजल की कमी है, क्या सच में कमी है? हाँ जी सर, बिल्कुल कमी है। और एक तो प्लस रेट बढ़ा दिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल के। इंसान करे तो क्या करे, काम पे कैसे जाए? काम की भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से। कितने लोग बाग परेशान हो रहे हैं इस वजह से। सरकार बल्कि इनको पेट्रोल और डीजल कम करना चाहिए तो और बढ़ा रहे हैं। जीएसटी प्लस लग रही है। कहना है कहीं ना कहीं अभी इसमें जो लड़ाई चल रही है उसके वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सच में है? और सरकार ये भी कर रही है कि आप जो सीएनजी गाड़ी होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है, उसको ज़्यादा उपयोग करिए। सर देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी जगह सही चली है, सरकार ने निकाली सही है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल गाड़ी यूज़ करता है तो फिर वो कैसे करेगा? सरकार का भी कहना सही है कि आगे दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन हमें तो नहीं लगता जो दिक्कत परेशानी हो रही है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इसलिए सरकार से तो यही गुंजाइश करेंगे कि जो पेट्रोल डीजल जो पहले रेट में मिलता था सस्ता, वही सस्ता करे और काम अच्छे से हो। मतलब आपका कहना है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। कि क्या सच है कि पेट्रोल डीजल की कमी है भारत में? कमी तो नहीं है भैया, बट रेट में थोड़ा इशू है। रेट काफ़ी ज़्यादा है,
बट अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला तो है कि रेट कम करने के लिए अभी, बट हुआ तो नहीं है कुछ भी। कानून तो पास करने के लिए कह दिया है, बट अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। जैसे साफ तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, हम सरकार से यही गुंजाइश करेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम हो जाए। और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो ये अफवाह फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। पूरे देश नहीं, पूरे दिल्ली में भी कहीं भी पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद रावत के साथ आदित्य तिवारी। सरकारी दफ्तरों का नजारा देखिए, जहां लोग रोज अपनी ड्यूटी करने पहुंचते हैं, अपनी कार या फिर बाइक से। होना तो ये चाहिए कि लोग व्हीकल शेयरिंग करके ऑफिस पहुंचे या सिटी बसों से, लेकिन हकीकत क्या है आप खुद देखिए। मैं इस वक्त विंध्याचल भवन में हूँ, मध्य प्रदेश शासन के दफ्तर पे, जहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की खपत क्यों कम नहीं हो पा रही है। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापति है। सरकारी कर्मचारी तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उसके बाद भी ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं और एक गाड़ी पर सिंगल आदमी बैठे हुए हैं, अपने दफ्तर आ रहे हैं। तो ये सरकारी कर्मचारियों पर ये जो जागरूकता है क्यों नहीं आ पा रही है? ये पढ़े लिखने की बात तो सही है। अब पढ़ने लिखने की आपको लगता है कि कोई मजबूरी उनकी है कि वो वाहनों से, अपनी कार से ही आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है, ऐसे कुछ? नहीं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो वैसे है भी नहीं है। जैसे पहले बसें चल रही थी, लाल बसें, तो उनमें काफ़ी कमी हो गई, जो कि उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़नी थी। तो कुछ मतलब एक जो आज से 15-20 साल पहले मंत्रालयीन बस चलती थी, ऐसे बसों को पुनः कॉलोनी, जैसे जो कॉलोनी है, चाहे 11 क्वार्टर हो, चाहे नेहरू नगर हो, जो भी जहाँ भी हो, तो इनके लिए जो पुराने स्थिति में बसें चलती थी कर्मचारियों के लिए, और उनका मिनिमम जो चार्ज लेते थे उस समय 15 रुपये लेते थे, तो आज 15 की जगह 500 ले लें, 1000 ले लें, तो इसमें भी काफ़ी सुधार हो पाएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग 96 में नौकरी में आए थे, तो यहाँ पे सिर्फ साइकिलें दिखती थी। हम सब राज्य परिवहन की बसों से टाइमली यहाँ पहुँचते थे ऑफिस, क्योंकि बसें टाइम से आती थी। कहीं न कहीं इसमें मध्य प्रदेश सरकार का जो 2005 में राज्य परिवहन निगम बंद करने का जो निर्णय था, आज पर्यावरण पे और पेट्रोल डीजल सब पे भारी पड़ा है। उस समय के तत्कालीन जो परिवहन मंत्री की जो जिद थी, उस जिद के कारण अगर आज लोक परिवहन की बसें चल रही होती तो आज हमारा कर्मचारी भी समय से अपने ड्यूटी पहुंच रहा होता है और इस पर्यावरण में भी अपना योगदान दे रहा होता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जितने भी विभागाध्यक्ष कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में जो 1990 के दशक में जो बसों की व्यवस्था थी तत्काल कराएं। निश्चित ही प्रधानमंत्री की जो अपील है उस पर असर पड़ेगा और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचने में भी सक्षम होंगे। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग विंध्याचल भवन में मौजूद हूँ और विंध्याचल भवन पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको हकीकत दिखा सकूँ कि पीएम मोदी की अपील, उनकी अपील ये थी कि पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाहनों का उपयोग करिए। तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट के लिए ही अपील की गई थी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ही उतनी अपील थी? क्योंकि नेताओं के द्वारा तो तमाम चीज़ों पर अमल किया जा रहा है और काफिला जो है प्रधानमंत्री तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि मुख्यमंत्री और तमाम राज्यपाल और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज भी अपने काफिलों को कम कर चुके हैं और कुछ जज तो आपको साइकिलों पर भी दिख जाएंगे। तो इस अपील का असर क्या सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर दिख रहा है? यही जानने के लिए हम मध्य प्रदेश की विंध्याचल भवन में मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरी तस्वीरें दिखाएं चारों तरफ की, कहाँ पूरी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आपको दिख जाएंगी। ये मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों की गाड़ियाँ हैं, जो आपको कई गाड़ियों में निकलते हुए लोग दिख जाएंगे जहाँ पे केवल एक सिंगल व्यक्ति बैठा हुआ होता है। तो ये अपील का असर क्यों नहीं दिख रहा है सरकारी दफ्तरों में और
कुछ लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने कहा कि हम उपयोग कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम जो सरकारी दफ्तरों में होने चाहिए वो नहीं बनाए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाए, उन्हें बस सर्विस की सुविधा दी जाए। कुछ कर्मचारियों को कहना है कि परिवहन निगम जो पहले मध्य प्रदेश विभाग में था उसे जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो है ये कर्मचारी अपने अपनी वाहनों से यहाँ पे दफ्तर में आते हैं और अपने अपने वाहनों का उपयोग करते हैं, कुछ अपने पर्सनल वाहनों का उपयोग करते हैं, कुछ सरकारी विभाग के वाहनों का उपयोग करते हैं। तो क्या इस अपील का असर सरकारी दफ्तरों में होगा या नहीं होगा, ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विंध्याचल भवन की मध्य प्रदेश शासन के मौजूदा दफ्तरों की स्थिति है ये इस वक्त भोपाल की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है मध्य प्रदेश शासन विभाग की, तो गाड़ियों पर कोई असर नहीं है। सरकारी कर्मचारी उसी तरह ही वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। अपील के बाद भी कोई असर धरातल पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन इरफान के साथ आलोक त्रिपाठी, टीवी 27 न्यूज भोपाल। यानी सब बहाने हैं, वाहनों का कम से कम उपयोग करना कोई नहीं चाहता। सरकार के मंत्री फोटो सेशन तक सीमित है और आम आदमी के उसके अपने नए नए बहाने। आइए आपको अब दिखाते हैं कि भोपाल की जनता पेट्रोल डीजल के उपयोग को लेकर क्या कह रही है। पेट्रोल के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लोगों से ये अपील की कि वो पेट्रोल का खपत कम करें, ईंधन का उपयोग कम से कम करें, और इसी बीच अब देखिए तमाम लोग जो है वो सीएनजी पर जो है कहीं ना कहीं निर्भर होते हुए नजर आते हैं। यूँ कहा जाए कि सीएनजी पे जो भरोसा है वो लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग जो है सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं आप देखें कितनी लंबी लंबी कतारें जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है और सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सीएनजी की गाड़ियाँ जो है उसका उपयोग जो है वो अब करते हुए नजर आ रहे हैं। बात भी करेंगे, कुछ लोग भी हैं जिस तरह से आप देखेंगे किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सर, पेट्रोल अब महंगा हो गया है, अब प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, ऐसे में सीएनजी कितना ज़्यादा सही उपाय है और आप लोग भी अब इसका उपयोग कर रहे हैं? मध्यम वर्ग के लिए सीएनजी काफ़ी उपयोगी है और इकोनॉमिकली इतना कह सकते हैं। आप कितना समय हो गया आपको सीएनजी गाड़ी चलाते हुए? लगभग 4 साल हो गए। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये जहन में रहता है कि कहीं ना कहीं सीएनजी चलाएंगे और सफल हुई नहीं हुई, ये भी सोचते हैं कई लोग। कहना क्या, सबको मालूम है। हाँ। सफल है, इसलिए तो इतनी लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ। और ज़्यादातर लोग अब इस पर आ भी रहे हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल देखिए लोग स्विच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। गाड़ियों से ज़्यादा आप देखेंगे कि ऑटो रिक्शाज जो है वो अब यहाँ पर इनकी संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। मैं कुछ ऑटो रिक्शा चालक भी इनसे भी बात करूँगी। सर, पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हो गया, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कि पेट्रोल गाड़ियों का उपयोग कम करें। आप लोग सीएनजी पे आ गए, कितना समय हुआ आपको ये ऑटो खरीदे हुए? क्या है, समय की बहुत खतरनाक मार पड़ रही है ज़िंदगी में। हाँ। दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल, डीजल, गैस सबके रेट बढ़ रहे हैं। हर आदमी परेशान है। हम तो एलपीजी चलाते थे पहले। हाँ। अब एलपीजी का शॉर्टेज होने के बाद हम इतने परेशान हो गए थे कि कम से कम 2 महीने अभी ऐसे भीड़ रोडों पे फिरे। हाँ। तमाम परेशानियां झेली। मजबूरी में फिर पैसे ब्याज से उठाए, जैसे तैसे खेस्तान के गाड़ी उठाई दूसरी। क्योंकि हमारी मजबूरी, अभी हम कर्जे में फंसे हुए हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, सीएनजी गाड़ियाँ जब आप पेट्रोल या जो एलपीजी वाली चलाते तो उससे बेहतर है या नहीं? सीएनजी बेहतर मैडम। हाँ, कब से आप चला रहे हैं वाले? मेरे को 4 साल हो गए इसको। 4 साल हो गए। तो लोग, क्योंकि अभी भी पेट्रोल पे कहीं ना कहीं है, लेकिन अब किल्लत हो रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, ये सस्ता ऑप्शन पड़ता है? सस्ता ऑप्शन पड़ता है मैडम, पेट्रोल से तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। 1 लीटर में हम 30 किलोमीटर नहीं चला पाते थे। 50 चलती है पूरी। अच्छा, 50 चलती है। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर अपील की है कि अब पेट्रोल की जगह सीएनजी चलाएं, और ऐसे में लोग भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब देखिए नई गाड़ियाँ जो है वो भी मार्केट में आ गई है, सीएनजी बाइक्स जो है वो भी यहाँ पर आ रही हैं और लोग अब इनको भी कहीं ना कहीं पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नई बाइक ली है, सीएनजी की है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सस्ता ऑप्शन भी पड़ता है और इसे चलाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान कहीं ना कहीं हो पाता। हम बात भी करेंगे। भैया, सीएनजी बाइक आप चला रहे हैं, पेट्रोल बाइक्स तो चलती थी, किस तरह से ये उपयोग होती है और कब खरीदी? अच्छी चलती है। हाँ, कितना समय हुआ इसको चलाते हुए? हो गए 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। ऐसे में जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा है। हाँ।
तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को इससे फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें जहां पर बढ़ रही है उसमें एक सेफर ऑप्शन जो है वो सीएनजी को माना जा रहा है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पर स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़ भोपाल। पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर भोपाल देख ही लिया, सरकारी दफ्तरों का हाल भी देख लिया। अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीर, जहां हालात लगभग वही हैं। कीमतों को लेकर नाराजगी है लेकिन खपत में कोई कमी नहीं, यानी पूरे देश की एक ही कहानी दिखाई दे रही है। पेट्रोल महंगा हो सकता है, डीजल महंगा हो सकता है, लेकिन निजी वाहन छोड़ने का मन किसी का नहीं है। स्थिति क्या है जानेंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ कुछ कम भी नजर आ रही है। क्या स्थिति पेट्रोल पंप की, जहाँ पर मैनेजर है, बताएंगे भाई साहब, पेट्रोल पंप का रेट बढ़ने के बाद क्या स्थिति है? और रेट बढ़ने के बाद अभी उस समय था सर, जिस समय का बोलते हैं कुछ ऊपर से पेट्रोल कुछ कम मिल रहा है, तो अभी स्थिति नॉर्मल हो गया है और पहले की अपेक्षा भी सेल थोड़ा डाउन हो गया है। और सेलिंग कितनी? हाँ, सेलिंग वही 5,000 के आसपास चले जाता है सर जी। हमारे पास 6-6,500 होता था, अभी कुछ कम है। मोदी जी जैसे बोले हैं कि पेट्रोल कम खर्च करो करके, तो कई आदमी कुछ कम डलवा रहे हैं। उस समय बहुत आदमी फुल करवाए थे और अभी कम डल रहा है, सेल भी कुछ कम हुए हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद जो है भीड़ पहले जैसी नजर आ रही है या स्थिति कुछ बदली हुई नजर आ रही है? नहीं, अभी स्थिति नाजुक है, कम है। और मोदी जी जैसे बोले कि कम यूज़ करो करके, बिल्कुल वो भी पब्लिक कुछ नियम फॉलो कर रही है कि अपन कुछ कम उपयोग करें, ईंधन बचाएं, ऐसे करके। बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है और बढ़ते हुए महंगाई को देखते हुए लगता है कि आम पब्लिकों को और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और यहाँ जब भी आओ भीड़ भी रहता है, लेकिन अभी हो गए हैं, हालात अच्छे हो गए हैं, लेकिन महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है जी, बहुत दाम बढ़ते जा रहा है एकदम पूरा, है ना, पहले से और दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है, कम तो होते कि नहीं। इससे परेशानी है ना, इससे बहुत बड़ी परेशानी है आम पब्लिक को, सबको पूरा। खपत कम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं कि कम कर रहे हैं? गाड़ी कहाँ कम, गाड़ी तो जो चलना है वो तो चलेगी, वो तो चलना ही है, गाड़ी वगैरह तो काम होनी चाहिए। तो ये थी TV27 न्यूज़ की पड़ताल, और इस पड़ताल का निष्कर्ष बेहद साफ है। देश संकट की बात कर रहा है, सरकार बचत की बात कर रही है, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर न सरकार बदल रही है, न ही व्यवस्था बदलती हुई दिखाई दे रही है, और न ही आम आदमी अपनी आदतें बदलने को तैयार है। हर कोई चाहता है कि पेट्रोल सस्ता मिले, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि उसकी कार घर पर खड़ी रहे। हर कोई चाहता है कि महंगाई कम हो, लेकिन कोई अपनी सुविधाओं से समझौता करना, कटौती करना नहीं चाहता। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, सवाल हम सब से है। अगर संकट सचमुच में बड़ा है तो क्या हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए? देखिए, कमी तो आ नहीं सकती, क्योंकि आदमी जहाँ रहता है और जहाँ ऑफिस जाता है वो डिस्टेंस तो उतना ही है। प्रधानमंत्री जी ने अपील तो ज़रूर करी है, लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि पहले सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जो टाउनशिप वो बनाते हैं, अब कलेक्ट्रेट भोपाल का बनेगा और कर्मचारी रहेगा साउथ सिटी नगर में। तो अगर कलेक्ट्रेट बनाना है तो वहाँ कर्मचारियों के लिए आवास भी बनाए, कलेक्टर का आवास भी बनाए, तो इस तरीके से बच सकता है। आप अपील करके अगर चाहें कि साहब जनता जो है कम कर दे उपयोग, तो जनता जो डिस्टेंस होगा वो तो करेगी। तो अभी जो मैंने देखा है कि पंपों पे बिक्री में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कमी नहीं है, वो उतना ही जितना पहले बिक रहा था उतना ही बिक रहा है। क्योंकि आदमी पेट्रोल जो है एक एसेंशियल आइटम है, इसमें खाने में ज़रूर कर सकता है आदमी की 2 रोटी खा रहा है तो 1 रोटी खा लेगा। अब वाहन जो पेट्रोल जला रहा है, जितने किलोमीटर चल रही है, वो तो कम नहीं हो सकता, तो कमी तो नहीं आ सकती। कंपनी सरकार अपनी सोच बदले तो ज़रूर आ सकती है। अब दूसरा पहलू भी समझिए। मिडिल क्लास लग्जरी वाहनों का उपयोग नहीं करता, या करता भी है तो न के बराबर करता है। वह अपने उपयोग के लिए वाहनों पर चलता है, अक्सर अपनी हैसियत से भी कम सस्ते वाहनों से। वह सिटी बस का उपयोग भी करे तो पेट्रोल की उतनी बचत मुमकिन नहीं है। पेट्रोल डीजल का बेतहाशा उपयोग सरकारी वाहनों या
हाई क्लास फैमिली में होता है। चार्टर्ड प्लेन से रूटीन फ्लाइट या फ्लाइट से ट्रेन बस के सफर से ज्यादा बचत संभव हो सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अफसर अकेले लग्जरी वाहन में बैठकर दफ्तर पहुंच रहे हैं। वीआईपी काफिलों में कई वाहन कतार में लगे हैं। ऐसे में पेट्रोल बचत की मुहिम को बढ़ाना मिडिल क्लास को मुसीबत में डालने जैसा है। आपको जाते जाते ये भी बता दें कि पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आपको आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं कि पिछले वर्ष में कितना पेट्रोल डीजल का खपत हुआ और अभी क्या स्थिति है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। और बात दिल्ली की करते हैं, जहां वर्ष 2008-9 में 4072.5 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल की खपत थी। वर्ष 2010-11 में 4080.8 मीट्रिक टन हो गई और 2015-16 में यह बढ़कर 4996.7 मीट्रिक टन हो गई। 2018-19 में 4890.5 मीट्रिक टन, 2023-24 में 4516.1 मीट्रिक टन, 2024-25 में 4964.9 मीट्रिक टन। अब बात मध्य प्रदेश की। 2008-9 में 4429.2 मीट्रिक टन, 2010-11 में 5036.5 मीट्रिक टन, 2015-16 में 7008.6 मीट्रिक टन, 2018-19 में 8006.0 मीट्रिक टन, 2023-24 में 8796.7 मीट्रिक टन, 2024-25 में बढ़कर यह आंकड़ा 9289.5 पर पहुंच गया। कुछ इसी तरह के आंकड़े उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल के भी रहे हैं। इससे समझ में आता है कि पेट्रोल डीजल अब लोगों की जरूरत बन गया है। यह जिंदगी को आसान बना रहा है। इसे छोड़ना यानी जिंदगी के लिए मुसीबत बढ़ाना है। लेकिन यह वक्त एक एहसास जरूर करा रहा है कि दुनिया में पेट्रोल संकट से निपटने के लिए उसके विकल्प की तरफ तेजी से बढ़ना जरूरी है। आज के डीप डाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। टीवी 27 न्यूज का ये रियलिटी टेस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। डीप डाइव में आप किन मुद्दों को गहराई से पड़ताल चाहते हैं, ये भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि गहराई से पड़ताल कर पूरी जानकारी आपको एक एक कर बिंदुवार आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।